नमस्कार साथियों। मैं पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया से थोड़ा दूर हूँ, व्हाट्सएप फेसबुक से भी दूर हूँ। इसका कारण है कि कुछ अपने निजी काम हैं, कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, उन सबको भी देखना है। और पिछले करीब 1-1.5 महीने से मैं पार्टी के कार्यों में, चुनाव प्रचार में बहुत व्यस्त रहा था। इस वजह से समय नहीं मिल पा रहा था और आप शिक्षकों के काम से भी मैं काफ़ी व्यस्त रहता हूँ, जानते ही हैं। तो कुछ अपनी निजी जीवन की जो कामकाज हैं पुराने, उनको निपटाना है, उसके लिए भी समय देना जरूरी है। पारिवारिक जिम्मेदारियों का भी निर्वहन जरूरी है। इसलिए मैं आप लोगों से थोड़ा दूर हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन कई सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और फ़ोन कॉल्स मैं उठा भी नहीं पा रहा हूँ। लेकिन हमारे जो संगठन के साथी लोग हैं उनका फ़ोन कॉल्स आ रहा है। उनको लगातार मतलब जगह जगह से, चूँकि मैं फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ तो उनको फ़ोन जा रहा है, वो लोग भी फ़ोन कर रहे हैं। और सारी जो फ़ोन कॉल्स हैं वो प्रधान शिक्षक के मामले से जुड़ी हुई हैं। प्रधान शिक्षक में जो डाउटफुल किया जा रहा है, उनको डाउटफुल बताया जा रहा है अलग अलग कारणों की वजह से। तो वो लोग परेशान हो रहे हैं, बार बार फ़ोन कर रहे हैं मुझे या हमारे साथियों को भी फ़ोन कर रहे हैं। तो मैं उनसे केवल ये कहना चाहूँगा कि मैं लगातार शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से इस बारे में संपर्क बना हुआ हूँ। आज भी मिल के आ रहा हूँ, जस्ट वहीं से मैं निकल के आ रहा हूँ। और मेरी जो उनसे बात हुई है वो यही है कि ऐसे जो भी साथी जिनको डाउटफुल किया जा रहा है उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर से उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मौका मिलेगा। और जो वाटर मार्क वाली प्रॉब्लम है उस संबंध में मैंने कहा तो उनका ये कहना हुआ कि उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनका जो फाइनल वेरिफिकेशन होगा उनके मूल दस्तावेज से होगा। वाटर मार्क था नहीं था इस सब को लेकर के परेशान नहीं होना है। इसके बाद जो अगले राउंड की होगी काउंसलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें उनका जो मूल दस्तावेज है, ओरिजिनल कॉपी, वो चेक किया जाएगा कि जो उसमें क्राइटेरिया बताया गया था उसके अनुरूप है उनका मतलब डॉक्यूमेंट्स या नहीं, उसका मिलान होगा। तो इसलिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए और उसको लेकर के आप लोग निश्चिंत रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल डाउटफुल किया जा रहा है। किसी को अगर विशेष परेशानी हो तो आप जानते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप करें। मैं ग्रुप तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे पर्सनली आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप करें तो वहाँ पे मैं फुर्सत जब मिलेगी शाम में रात में तो मैं उसको देख लूँगा और उस पर मैं आपका निराकरण करने की कोशिश करूँगा। अन्यथा हमारे जो साथी हैं हमारे संगठन के, राहुल देव जी हैं, उदय शंकर जी हैं, बलवंत जी हैं, इन लोगों को ही आप फ़ोन कर सकते हैं। आप ये भी आपकी समस्या को यथासंभव दूर करेंगे, उनसे भी आप संपर्क में बने रह सकते हैं। और इसके बाद एक और जो बहुत ज़्यादा आ रहा है फ़ोन कॉल्स, उसको लेकर के जो मध्य विद्यालय के शिक्षक हैं, जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं, उनका बार बार फ़ोन आ रहा है कि हम ज्वाइन करें नहीं करें, क्या होगा नहीं होगा। और एक न्यूज़ भी कहीं से चल रही है कि मध्य विद्यालयों में प्रमोशन से प्रधानाध्यापक के पद भरे जाएंगे। तो उस संबंध में मैं आपको बहुत साफ साफ बता दूं कि मध्य विद्यालयों में जो प्रधानाध्यापक का पद है वो प्रमोशन से नहीं भरा जाएगा, ये स्पष्ट समझ लीजिए। क्योंकि 2020 में प्राथमिक विद्यालयों के भी प्रधान शिक्षक का पद प्रमोशन से भरने का प्रस्ताव शिक्षा विभाग ने केंद्र सरकार को दिया था। जो समग्र शिक्षा अभियान की मीटिंग होती है ना, उसमें ये प्रमोशन से भरने का प्रस्ताव गया था। लेकिन केंद्र सरकार ने, या कह लीजिए जो प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड होती है समग्र शिक्षा अभियान की, उसने सिरे से नकार दिया था इस प्रपोजल को कि नहीं, अब प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक के पद प्रमोशन से नहीं भरे जाएंगे, आप परीक्षा लेकर के भरिए। तो वहाँ पर ये भरा जा रहा है। और मध्य विद्यालयों में भी अनुमानित है कि 8 से 10 हजार पद खाली होने वाले हैं अगले 1 साल के अंदर। और जहाँ तक मैं जान रहा हूँ, जो फाइल्स मैंने देखी है, मैंने पढ़ा है, तो इस ईयर का जो प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में ये प्रपोजल जा रहा है कि मध्य विद्यालय के प्रधान शिक्षकों का भी पद भरा जाए। नियमित शिक्षक जो उनको प्रमोशन ड्यू था उनको दे दिया गया, उसमें से बहुत लोगों ने प्रमोशन नहीं लिया, बहुत लोग रिटायर होने वाले हैं। तो करीब 8 से 10 हजार मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद खाली होने वाले हैं या हैं भी संभवतः। उन सबको उनकी गणना की जा रही है, उनका रोस्टर तैयार किया जाएगा। और शैक्षणिक वर्ष कहिए या वित्तीय वर्ष कह लीजिए 2025-26 में मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापकों का पद आएगा। उनका वेतन निर्धारण पर भी चर्चा चल रही है। उनका वेतन निर्धारण जो होगा प्राइमरी स्कूल के प्रधान शिक्षक और +2 स्कूल के जो प्रधानाध्यापक हैं उनके बीच में कहीं होगा। मतलब मान लीजिए अगर अभी वर्तमान में 30-35 है तो उस बीच में कहीं 32-33 के आसपास होगा। और हम लोग हालांकि प्रयास में लगे हुए हैं कि इनका मूल वेतन कम से कम समानुपातिक वृद्धि देते हुए अभी तत्काल के लिए 35 और 40 हज़ार किया जाए। तो उस हिसाब से मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद का वेतनमान भी निर्धारित होगा, मूल वेतन भी निर्धारित होगा। तो उसमें हम लोग सबको लगे हुए हैं, प्रयास हमारा जारी है और हमारे साथी लोग भी प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें कोई मतलब
दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग ज्वाइन कीजिए। इसलिए अगर कोई भी कहता है कि प्रमोशन से भरा जाएगा इसलिए मत ज्वाइन कीजिए, तो समझिए कहीं ना कहीं वो आपको भ्रमित कर रहे हैं। आपके सामने सुनहरा अवसर है, वेतन भी बढ़ेगी, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। इसको हाथ से जाने मत दीजिए, इसको ज्वाइन कीजिए। और इसकी पोस्टिंग भी बहुत सरल होने वाली है। आपके चॉइस जिले में चॉइस के हिसाब से ही पोस्टिंग होगी। उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं और प्रयास जारी है। बीच में जाकर के विभागीय पदाधिकारियों से मिलता रहता हूँ, उनसे फ़ोन पर भी बात होती रहती है। और हम लोग और भी प्लान कर रहे हैं लोगों से मिलने के लिए। माननीय मंत्री जी से भी हमारी टीम मुलाकात करेगी। तो सब पर हम लोग लगे हुए हैं। आप लोग निसंकोच होकर के प्रधान शिक्षक की काउंसलिंग कराइए, ज्वाइन कीजिए। और मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का पद जब भी आएगा तो परीक्षा के माध्यम से ही आएगा। उसमें आपका जो अभी पूर्व का अनुभव है, जैसे अभी जो लोग हमारे साथी बीपीएससी में चले गए थे टीआरई 1 या 2 में, उनको भी तभी प्रधान शिक्षक की बहाली में मौका मिला। वैसे ही आपको भी उसमें मौका मिलेगा। जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं वो फॉर्म भरिएगा और उसमें चले जाइएगा, हेडमास्टर बन जाइएगा। तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग उसके लिए एकदम निसंकोच रहिए। उस सब में हम लोग लगे हुए हैं। आप लोग एकदम आंख मूंद करके इसको ज्वाइन कीजिए। आपकी पोस्टिंग अच्छे तरीके से हो और स्नातक ग्रेड के जो शिक्षक हैं और उसको चाह रहे हैं कि हम लोग तत्काल उनको प्रभार भी मध्य विद्यालय का मिले। फुल फ्लेजेड चार्ज नहीं, लेकिन प्रभार के तौर पर उनको मध्य विद्यालय में पोस्टिंग मिल जाए। इस सब में प्रयास में लगे हैं। वेतन वृद्धि कैसे हो, इस पर प्रयास में लगे हुए हैं। फिलहाल कुछ दिनों के लिए मैं सोशल मीडिया से दूर हूँ, कम देख पाऊंगा। व्हाट्सएप फेसबुक तो नहीं देख रहा हूँ आजकल तो, लेकिन 1 महीने का समय है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सब काम निपटा करके समय फ्री हो जाऊंगा। तब तक आप लोग लगातार संपर्क में बने रहिए हमारे साथियों से। मैं नहीं हूँ फिर भी हमारे साथी लोग हैं, उनसे आप संपर्क में बने रहिए और आपका प्रेम सहयोग सब मिलता रहे, यही आपसे अपेक्षा है। धन्यवाद। नमस्कार।